अब ये हो रहा है कि जी हम आपसे ताल्लुकात ठीक चाहते हैं। भारत के अंदर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, उनका नाम जमीर साहब है, वो दौरे पे चले गए हैं। टूरिज्म के मिनिस्टर भी चले गए हैं वहां पे, और रोड शो किया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के तो लिए। देखिए, इंडिया एक बड़ी ताकत है। आप उसके बगैर खित्ते के ममालिक, पर्टिकुलरली नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, ये जो क्या नाम है, भूटान, ये दे कांट, बांग्लादेश, दे कांट सर्वाइव विदाउट इंडिया। सालाना भारतीय पहले 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल। उन्होंने बाईकाट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो अब चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे। तो अब वो आके रोड शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में पे, आप कि आप वापस आए, हम आपके गले में फूल डालेंगे। तो भाईजान, आपने पहले जो सारी चीजें की, आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। किसी को उसकी औकात और हैसियत, सलाहियत और काबिलियत से बढ़कर ओहदा दे दिया जाता है तो फिर उसे संभालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फॉरेन ट्रिप्स नहीं होते क्योंकि उस वक्त इलेक्शंस हो रहे होते हैं। लेकिन लुक एट द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियाज इलेक्शनरिंग प्रोसेस के उसकी मौजूदगी में जो फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप इंडियन टूरिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं। तो अब वो भाईजान जो शी है, उनसे पैसे मांगे, आप भारत के रोड शो करने का क्या फायदा? बल्कि मुझे तो डर है कहीं कोई थप्पड़ ही ना मार दे आपको रोड शो करते करते। लोग इतने आपसे मुतनफर हैं क्योंकि जो जो आपने डराना चाहूंगा, जिसमें आखिरी पॉइंट वो ये था कि भारत के अंदर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, उनका नाम जमीर साहब है, वो दौरे पे चले गए हैं। टूरिज्म के मिनिस्टर भी चले गए हैं वहां पे, और रोड शो किया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मालदीव पे। सालाना भारतीय पहले 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल। उन्होंने बाईकाट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो अब चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे। तो अब वो आके रोड शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में पे, आप कि आप वापस आए, हम आपके गले में फूल डालेंगे। तो भाईजान, आपने पहले जो सारी चीजें की, आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। बिल्कुल। बचगाना हरकतें आप पहले करते रहे हो, उनके पीएम को मोदी साहब का मजाक उड़ाते रहे हो, कभी कुछ करते रहे हो। जब आपने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई थी, जब इलेक्शन में कुछ जीतता था, सबसे पहला दौरा वो भारत का करता था, लेकिन मोइजू साहब सबसे पहला दौरा टर्की का किया उन्होंने। फिर उसके बाद चाइना चले गए, फिर आपने उनके साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप इंडियन टूरिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं। तो अब वो भाईजान जो शी हैं, उनसे पैसे मांगे, आप भारत के रोड शो करने का क्या फायदा? बल्कि मुझे तो डर है कहीं कोई थप्पड़ ही ना मार दे आपको रोड शो करते करते। लोग इतने आपसे मुतनफर हैं क्योंकि जो जो आपने ड्रामा किया और मोदी साहब के मजाक उड़ाते रहे उस वक्त आप। तो मेरे ख्याल में वो एक नई चीज है कि भारत के अंदर मालदीव के टूरिज्म मिनिस्टर भी आ रहे हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं। दोस्तों, भारत के अंदर मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पहुंच गए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस सेंस में है कि और शायद वो ये समझते हैं कि जो मामलात प्रेसिडेंट मौजू ने ख़राब किए हैं उनको ठीक करने का मौका है। आपको पता है, इस हवाले से जो हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि मालदीव्स को कहा जा रहा है एज ए स्विंग स्टेट, एशियाज स्विंग स्टेट कहा जाता है कि ये ऐसी स्टेट है कि जो कहाँ भी अमेरिका की तरफ भी जा सकती है, चीन की तरफ भी जा सकती है। लेकिन अमेरिका और चीन के अपने मसले अपनी जगह पे मौजूद होंगे, लेकिन असल में ये इंडिया का मसला है। आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब लक्षद्वीप को वहाँ पे गए, तो जो इंडियन जो जो सॉरी मालदीव्स के जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली और नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ बड़ी बातें की, जो कि बड़ी बिलो द बेल्ट बातें थी। और उसके हवाले से हम बात कर चुके हैं कि कई दफ़ा बात की है कि लीडरशिप के बारे में कभी भी बिलो द बेल्ट बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दे आर द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ एनी कंट्री एंड दे डिजर्व रिस्पेक्ट, क्योंकि उनको उस मुल्क के लोगों ने चुना है, उनसे हमेशा रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। बहरहाल, अब ये जो आ रहे हैं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मूसा जमीर साहब, ये 3 दिन के लिए मेरा ख्याल है आ रहे हैं। एक चीज मैं यहाँ पे बताता चलूं, लुक एट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडिया। अमूमन जब इलेक्शंस होते हैं तो जो फॉरेन जो ट्रिप्स हैं वो नहीं होते, फॉरेन ट्रिप्स नहीं होते क्योंकि उस वक्त इलेक्शंस हो रहे होते हैं। लेकिन लुक एट द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियाज इलेक्शनरिंग प्रोसेस
कि उसकी मौजूदगी में जो फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, एक वजह ये। दूसरी वजह ये है क्योंकि ये 6 हफ्ते से ज़्यादा का लंबा 7 हफ्ते का 7 फेजेस के अंदर ये क्योंकि इलेक्शंस होने हैं, तो इस हवाले से भी एक चीज़ है कि भाई इतनी देर वेट भी नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। सो अब क्योंकि वो ऑफिशियल विजिट पे हैं, वो डॉक्टर जयशंकर से जो है वो मुलाकात करेंगे, और जो मुलाकात का जो फ्रेमवर्क है वो प्राइमरली बायलैटरल है और रीजनल इश्यूज हैं। अब बायलैटरल में जारी बात है, कोई एक चीज़ तो नहीं आती ना। आपको पता है प्रेसिडेंट मोदी ने बहुत ज़्यादा अनॉय किया इंडिया को। ठीक है, इंडिया के टूरिस्ट ने मालदीव जाना बहुत हद तक कम की है। ये कंप्लीट बैन नहीं है, लेकिन लोगों ने जाना कम किया है। एट द एंड ऑफ द डे